नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई स्टोरी में। आज की स्टोरी एक किले के बारे में होने वाली है जो कि रहस्य से भरा हुआ है। स्टोरी की शुरुआत करते हैं विक्रम नाम के बंदे से। विक्रम एक ऐसा आदमी था जिसे पुरानी और ऐतिहासिक जगहों पर घूमने में काफी ज्यादा रुचि थी। विक्रम कई ऐतिहासिक जगहों पर जा चुका था और उसे पता था कि पुरानी जगहों पर कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो नॉर्मल नहीं रहती और वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं छुपी रहती है जिन्हें कभी किसी ने नहीं जाना। वह घटनाएं हमेशा राज की राज ही रहती है। एक दिन विक्रम के दोस्त ने विक्रम से कहा कि मेरे ध्यान में एक किला है जो कि पुराना भी है और ऐतिहासिक भी है और वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके कारण लोग वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। विक्रम की उस जगह जाने में रुचि बढ़ी तो उसके दोस्त ने कहा कि कालिया किला नाम का एक किला है जो कि काफी पुराना है, जो कि सालों से बंद पड़ा हुआ है और उस किले के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें सुनाई देती है। उस किले पर कई ऐसी घटनाएं घटित हुई है जो कि दर्शाती है कि वहाँ पर भूत है। इस कारण उस किले को भूतिया किला भी कहा जाता है। विक्रम को ये सब बातें सुनकर उसकी रुचि काफी ज्यादा बढ़ने लगी। विक्रम ने यह तय कर लिया था कि वह उस किले पर जाएगा और वो भी अकेले जाएगा। तभी उसके दोस्त ने कहा कि ये किला पहले किसी राजा का हुआ करता था और उस राजा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस कारण उस राजा की मौत हो गई और उस राजा की आत्मा आज भी इस किले में भटक रही है। विक्रम ने ये सब बातें सुनकर भी डर को नजरअंदाज किया और उसने अपने दोस्त से कहा कि वहां पर चाहे कुछ भी हो, अब तो मैं उस जगह जाकर रहूंगा। विक्रम अब पूरी तैयारी में था जाने के लिए। जाते समय भी उसके दोस्त ने कहा कि जा तो खुशी खुशी रहा है पर आएगा रोते रोते। विक्रम ने उसके दोस्त से कहा कि तू ऐसी पागलों जैसी बातें मत कर, ये सब आत्मा कुछ नहीं होता और अगर कोई आत्मा होती भी है तो मैंने उसे आज तक नहीं देखी। दोस्त से बातचीत के दौरान विक्रम ने खास करके कैमरा लिया ताकि उस जगह की कुछ फोटो खींचे और वह अपने दोस्त को बताए। वह ये सब सारा सामान लेकर उस किले की तरफ रवाना हो गया। वो किला शहर से काफी दूर था। विक्रम अकेले जा रहा था। उस किले के रास्ते में काफी घने घने पेड़ आ रहे थे और उन पेड़ों की डालियां ऊपर से होके सीधा रोड पर आ रही थी। विक्रम को किले तक पहुंचने में रात हो गई थी। जब किला आने लगा तो उससे ठीक 1 किलोमीटर पहले एक गेट आया जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह गेट काफी सालों से साफ नहीं हुआ है। काफी ज्यादा धूल और जाले जमे हुए थे उस गेट पर और वह गेट दिखने में काफी डरावना लुक दे रहा था। और वैसे भी विक्रम रात के समय वहां पहुंचा। फिर भी विक्रम ने डर को नकारा और उस गेट के अंदर गया। विक्रम जैसे ही उस गेट के अंदर गया, गेट के पीछे से काफी ज्यादा पक्षी निकले और वह चिल्लाते चिल्लाते हवा में उड़ गए। और वो पक्षी इतने ज्यादा चिल्ला रहे थे जैसे कि वो पक्षी सालों बाद आजाद हुए हो। उनकी चिल्लाने की आवाज पूरे महल में यानी किले पर गूंज उठी थी। विक्रम धीरे धीरे किले के अंदर बढ़ता रहा और बीच बीच में कुछ ऐसी दीवारें आती रही जो दीवारें नहीं बल्कि किसी का पुतला लग रही हो। और किले के अंदर के पेड़ पौधों के पत्ते काले कलर के थे। और थोड़ी देर बाद विक्रम के सामने एक छोटा गेट आया। विक्रम जैसे ही उस गेट के सामने गया, काफी तेज हवा चलने लगी और वो छोटा गेट अचानक खुल गया, जैसे कि कोई इस किले में किसी का इंतजार कर रहा था। वह जैसे ही आया और वह गेट खुल गया। विक्रम उस छोटे गेट से अंदर गया और उसने अंदर देखा कि कमरों की संख्या काफी ज्यादा है। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और पूरी जगह की सारी तस्वीरें खींचने लगा। विक्रम हर चीज को बारीकी से देख रहा था और हर चीज की तस्वीर निकाल रहा था। फिर विक्रम मेन कमरे के पास पहुंचा जो उस किले का मुख्य कमरा था। विक्रम उस कमरे के पास पहुंचा। विक्रम उस कमरे के पास गया और जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वो अचानक अंधेरे में बदल गई। अब वहां पर कोई रोशनी नहीं थी और उस जगह पर इतना ज्यादा सन्नाटा था कि विक्रम अपनी धड़कनों की आवाज भी सुन सकता था। तब विक्रम के मन में ख्याल आया कि यहाँ पर कोई सचमुच में आत्मा तो नहीं है। फिर भी विक्रम ने इस ख्याल को अपने अंदर से निकाला और वह तस्वीरें लेने लग गया। रात के लगभग 11 बज चुके थे। विक्रम अपना कैमरा लेके एक कमरे में बैठ गया और विक्रम हल्का फुल्का नाश्ता लाया था। वो नाश्ता करने लगा रात के 11 बजे। तभी विक्रम के कानों में आवाज आई कि मुझे भी भूख लग रही है। विक्रम अचानक चौंक उठा और उसने टॉर्च चलाई और पूरे कमरे में देखने लगा, लेकिन उस पूरे कमरे में कोई नजर नहीं आया। विक्रम ने यह सोचा कि दोस्त की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है और वह वापस खाने लग गया। और फिर उस जगह थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी और वो हवा कुछ ही देर में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब हवा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आंधी आ चुकी थी उस जगह। तभी विक्रम को ये लगा कि उसके पास से अभी कोई गुजरा हो। मतलब बाहर हवा चल रही है और अंदर विक्रम को ये लगा कि मेरे पास से अभी कोई गुजर कर बाहर गया हो इस कमरे के। विक्रम अब हल्का हल्का डरने लगा था। उसने वो टॉर्च चालू की और वह भी कमरे के बाहर आया देखने, लेकिन विक्रम को वहां पर कोई नहीं दिखा। और विक्रम जैसे ही बाहर आया वो हवा अचानक रुक चुकी थी। तभी विक्रम ने देखा कि जिस कमरे का गेट थोड़ी देर पहले बंद था वो अचानक खुला हुआ कैसे है। विक्रम को यह बात काफी अजीब लगी और डरा देने वाली लगी। फिर भी विक्रम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ता रहा। उस कमरे के पास का माहौल काफी अलग था
और कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। विक्रम उन खून के धब्बों की भी फोटो निकालने लगा। तभी विक्रम को कुछ अजीब महसूस होने लगा। विक्रम उस कमरे में गया और वह कमरा लगभग पूरा खाली था और उस कमरे में एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ था। विक्रम उस आईने के सामने गया। उस आईने के सामने विक्रम ने खुद को देखा तो विक्रम खुद को बदला बदला नजर आया, जैसे कि उसके गर्दन पर खरोचों के निशान थे। तो विक्रम ने अपनी खरोचों के निशानों पर हाथ लगाया और वापस उस आईने में देखा तो आईने वाला विक्रम पूरा खून से लथपथ भर चुका था। विक्रम ने जैसे ही ये देखा तो विक्रम के हाथ पांव सुन्न पड़ चुके थे। विक्रम की सांसें तेज होने लगी थी और उस कमरे की दीवारों पर कुछ दरारें थी, जिसे देखकर विक्रम को ये लग रहा था कि इन दरारों में से कोई मुझे देख रहा है। विक्रम घुमा और पूरे कमरे को देखने लगा। तभी विक्रम के सिर पर एक बहुत ही बड़ी किताब आ गिरी। उस किताब पर लिखा हुआ था किले का रहस्य। विक्रम ने वो किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही विक्रम ने पहला अक्षर पढ़ा तो पूरा कमरा वाइब्रेट होने लग गया और वापस काफी जोर जोर से हवा चलने लगी। उस किताब में लिखा हुआ था कि राजा राघव सिंह ने एक दिन काला जादू करके अपनी आत्मा को किसी दूसरे की आत्मा में प्रवेश करने के लिए कुछ सीखा था, लेकिन वो पासा उल्टा पड़ गया और उन दोनों आत्माओं की दुश्मनी हो गई, जिस कारण दोनों व्यक्तियों की आत्मा वापस उनके शरीर में नहीं जा सकी। तब विक्रम को लगा कि यह किला तो सचमुच में आत्माओं से ग्रसित है। अब विक्रम पूरी तरह से ये सोचने लगा कि अब कैसे भी करके इस किले से बाहर निकल जाऊं। मतलब रात के 12-1 बजे तक विक्रम अब सोच रहा है कि इस किले से बाहर निकल जाऊं। जैसे ही वो किताब विक्रम ने बंद करी, उस कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो झोंका विक्रम के शरीर पर काफी असर कर गया। उस ठंडी हवा से विक्रम की हड्डियों पर असर पड़ने लगा, जैसे कि उस हवा से वो हड्डियां टूटने लगी हो। तो विक्रम उस हवा के साथ थोड़ा पीछे हट गया और वापस उस आईने के सामने चला गया। विक्रम ने वापस उस आईने में देखा, लेकिन अब सामने वाला विक्रम बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वो आईने वाला विक्रम हंस रहा था विक्रम को देख के। तभी आईने वाले विक्रम ने कहा कि मैं ही राजा हूँ। विक्रम की काफी तेज फट रही थी और वह कहने लगा कि मुझे जाने दो प्लीज। तो राजा की आत्मा ने विक्रम से कहा कि तुम अब मेरे हो, इस किले से अब तुम बाहर नहीं जा सकते। राजा की आत्मा ने विक्रम को पूरी तरह से घेर लिया था। तभी विक्रम के शरीर में काफी ज्यादा दर्द होने लगा। विक्रम उस कमरे से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन विक्रम के पांव उठ ही नहीं रहे थे। वह बिल्कुल धीरे धीरे चलने की कोशिश में था। विक्रम काफी जोर से चिल्लाया कि मुझे जाने दो। तभी उस कमरे में एक रोशनी निकली जो पूरे कमरे में फैल गई और वो रोशनी अचानक ठंडी हो गई। जैसे ही वो रोशनी ठंडी हुई, विक्रम किले के बाहर पड़ा मिला, वो भी बिना कपड़ों के। तो पास वाले गांव को खबर लगी कि किले के पास एक बंदा पड़ा हुआ है। पास के गांव वाले आए और विक्रम को अपने साथ ले गए, लेकिन गांव वालों में घबराहट थी क्योंकि विक्रम का चेहरा उसी राजा से मिल रहा था। लगभग 15 दिनों तक विक्रम बेहोश पड़ा रहा और वह गांव वाले विक्रम की दिन रात सेवा करते रहे। जब विक्रम को होश आया तो गांव वालों ने विक्रम को पूरी सच्चाई बताई किले की, और उसके बाद वो विक्रम वापस अपने घर आया और उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं आज के बाद ऐसी किसी जगह पर नहीं जाऊंगा जो जगह ऐसी भूतिया टाइप हो। उसके बाद विक्रम ऐसी किसी जगह पर नहीं गया। तो ये थी एक रहस्यमय किले की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट या कोई भी घटना हुई है तो हमें कमेंट करके बताएं।